x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहे हैं x प्लस i माइनस y मान रहे हैं। इसका मतलब है x तो 0 से बड़ा है लेकिन y 0 से छोटा है। अगर इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करें अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सर थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं सर। ये थर्ड की बात करें तो फोर्थ की बात करें, इसलिए इसको बता पहले फोर्थ की बात करें। हमने थर्ड लिखा लेकिन मैं बता फोर्थ का एक सेकंड में, इसको थर्ड की जगह फोर्थ कर दो। थर्ड लिखा हुआ है ना एक सेकंड में, चलो पहले थर्ड की देख लेते हैं, अभी इसको फोर्थ कर लीजिएगा। कहीं गए थे अभी जस्ट आए। इसको फोर्थ कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो फोर्थ में ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले फोर्थ देखते हैं फिर थर्ड देखेंगे। तो आई होप सबको पता है कि ये फोर्थ वाला प्रोजेक्ट वीडियो होता है। तो यहाँ कहीं पर वो पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, यहाँ कहीं पर जो पॉइंट प्लॉट होगा उसके कोऑर्डिनेट x माइनस वाई हो जाएंगे। इसको रिफरेंस में मिला देंगे उनके ही ने, और तुम खाना खा लिया। ये आपका रियल एक्सेस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सेस है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस से हम उसे कैलकुलेट करें अगर ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो जो हमारा रेंज था पाई वाला उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इधर से फिर कैलकुलेट करते हैं, इधर से कैलकुलेट करते हैं, उस वजह से हम कैलकुलेट करते हैं इसको इधर से ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और फिर से इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर हम जब थीटा आर्गुमेंट ऑफ z के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा थीटा, और थीटा को हम हमेशा फर्स्ट मतलब 90 डिग्री में रखने के लिए उसको पॉजिटिव रखेंगे, तो मॉड ऑफ y ले लेंगे अपॉन x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर्गुमेंट। अब क्या आर्गुमेंट तो हो गया, लेकिन एंगल क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके आगे माइनस और लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, दिस इज योर आंसर। इसको समझते हैं इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन में लेते हैं z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आएगा और किसी ने कहा आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करिए। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स पता करने पड़ेंगे। पॉइंट्स क्या होंगे 1 और -1। इसको देखते ही 1 कैसे आया, x का कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, इसका कंपेयर करोगे ना z इज इक्वल्स टू x प्लस y, तो x का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू -1। इसको देखते ही मेरे दिमाग में आ गया कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या लिख रहा हूँ है। इसको देखते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑलराइट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ z वो होता है माइनस थीटा। और थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा निकालते हैं tan इनवर्स y के मॉड अपॉन x करके, ठीक है। तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का मॉड -1 का मॉड क्या होगा, -1 ही होगा, सॉरी +1 ही होगा अपॉन 1। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना निकल आएगा, tan इनवर्स 1, और थीटा कितना आ गया यहाँ से 45 या π/4, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। तो अभी बस यहाँ पे आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो आर्गुमेंट ऑफ z आएगा वो कितना आएगा, माइनस लग जाएगा और π/4। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, आ गया।
यस सर। या तो पीछे वाले आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं भाई? सबका समझ में आ गया है? इस क्लास में बोलो डीपल से। चलो अच्छा एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z if z is equals to 1 प्लस अंडर रूट 3 आएगा, 1 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। जल्दी से बताओ। सर माइनस का पाई बाई 3 आर्गुमेंट ऑफ z। बिल्कुल सही है बेटा, केवल माइनस लगा देना नॉर्मल है, tan थीटा लगा निकाल लो और माइनस लगा दो उसके बाद। यस सर। ठीक है बेटा, सही किया आपने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वॉइस थोड़ी क्लियर कम आ रही है। बेटा आपके इंडिविजुअल नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप लोग आईटी के स्टूडेंट, आप इस बात को वॉइस आ रही है बट बहुत स्लो आ रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप आईटी के स्टूडेंट, आप समझते ही नहीं। नेटवर्क कंडीशन आपके नेटवर्क में होगा। अगर एक बच्चे को भी प्रॉपर आवाज आ रही है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सभी बच्चों को प्रॉपर मैसेज मेरी तरफ से जा रहा है। आप रिसीवर एंड पर नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। ये आ रही है। हाँ, कम से कम आईटी का बच्चा तो इस तरह के क्वेश्चन, अगर तुम्हें तो पता है ना, मैं पैकेट सेंड कर रहा हूँ। अगर एक बच्चे को प्रॉपर पैकेट मिल रहा है, इसका मतलब मेरी तरफ से तो नहीं प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी तरफ से है। बेटा ये कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की किस क्वाड्रेंट में? आर्ग्यूमेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट। आर्ग्यूमेंट किस क्वाड्रेंट पे निकालते हैं लोग? थर्ड क्वाड्रेंट पे। बेटा करे बात आर्ग्यूमेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट की। सेक्शन ही बेटा रिप्लाई तो करिए कम से कम। यस सर। आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं? साथ में पता चला आप लोग बैठे रहे तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। चलिए हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट इन थर्ड की। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। आई होप सबको ये तो पता होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट होगा -x माइनस आएगा। x भी 0 से छोटा और y भी 0 से छोटा। अगर इसे ग्राफिकली प्लॉट करें तो ये रियल है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो अगर हम इसे प्लॉट करें तो यहाँ कहीं पर प्लॉट होगा। ऑलराइट, तो ये -x है। अब इसका अगर एंगल निकालें तो इधर से आएंगे, तो फिर से अगर इसको ओरिजिन से मिला दूंगा इस लाइन सेगमेंट को, तो अगर हम फिर से वही एंगल कैलकुलेट करेंगे, इधर से आएंगे, मेरी देखिएगा एरो का काम फॉलो करेगा इधर से, तो पाई से बड़ा हो जाएगा, तो फिर से हमें इधर से आना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इधर से अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखें, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो ये -पाई होता है। ठीक है, और उस पर क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज चल गए, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हम लोग मान लें अल्फा है, तो
आर्ग्यूमेंट हम निकाल सकते हैं माइनस पाई में अल्फा जोड़ोगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये कर सकते हैं। तो इसका आर्ग्यूमेंट जो हो जाएगा वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा बेटा थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस पाई प्लस अल्फा, और अल्फा क्या होगा यहाँ पर, अल्फा यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, दोनों को पॉजिटिव कर दो मोड में। ठीक है, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट थर्ड में। एक क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे मैंने बोला कि z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आइटा। ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड करना है। तो देखो बड़ा आसान है इसको। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक हम लोग जब सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट पता करते हैं। पॉइंट -1 और -1 है, यहाँ पे पॉइंट जो है वो -1 और -1 है। तो -1 और -1 किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले निकालते हैं अल्फा। तो अल्फा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, दोनों पॉजिटिव 1/1, अरे मॉड लेने पर दोनों पॉजिटिव, तो tan इनवर्स 1 ये हो गया 45 पाई/4। और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू निकालेंगे -5 प्लस अल्फा, तो -5 प्लस पाई/4, तो कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 3 पाई/4, ये हो जाएगा इसका। तो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन करिए आपको जल्दी से। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z where z is equals to -√3 minus iota। सर आंसर आएगा माइनस का 5 पाई/4। 5 पाई/, सर माइनस का 5 पाई/6। बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, जो भी बोल रहा है बहुत तेजी बोल रहा है और सही बता रहा है। ठीक है, चलिए आई होप कि सबने बना लिया होगा इसका आंसर जो है इस बच्चे ने बिल्कुल। और इसका जो आंसर आएगा आप कर लीजिएगा -5 आएगा। कितने लोगों का आया, किसका आया? यस सर। यस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार मैं इसको एक पिक्चर में समराइज कर देता हूँ। ठीक है, इसका रिविजन सा पिक्चर बना देता हूँ, जिसको बोलते हैं समरी। समरी की अगर मैं बात करूँ तो बता देखो, सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले उसका क्वाड्रेंट देखिएगा। सबसे पहले उसका क्या करोगे, क्वाड्रेंट देखिएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो सीधे थीटा होता है, और थीटा यहाँ पर हो जाता है tan इनवर्स y/x, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया फर्स्ट में। सेकंड में कम से कम x और y देख करके ये समझ तो जाओगे ना किस क्वाड्रेंट में है। इतनी गणित तो आती होगी, और इससे वाला भी देख के बता देगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इतनी गणित तो आती होगी कम से कम, इतनी हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इतनी अगर इतनी नहीं आती तो फिर बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करें तो ये होता है थीटा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा होता है वो क्या हो जाता है, सो पाई माइनस अल्फा करके निकालते हैं। ठीक है, और अल्फा यहाँ पर क्या होता है, tan इनवर्स y, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर x नेगेटिव हो जाता है, y तो पॉजिटिव ही रहता है, तो इसको मॉड में कर लीजिएगा, x जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर लीजिएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा।
सारी बात समझ रहे हैं। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना, सॉरी पहले फोर्थ में देख लेते हैं। पहले फोर्थ में वाई देखते पर हैं उसमें हाँ क्या चीज बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर क्या बोल रहे हो? वाई पर नॉट एक्स सेकंड में लिखा है तो वाई नॉट एक्स लिखने इसकी हाँ एक सेकंड, तो अपना क्वेरी लिख कर दे बेटा। क्या बोल रहे हो? मेरे को बिल्कुल कुछ मतलब तुम्हारी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्या कह रहे हो? एक बार ढंग से धीरे धीरे बोलो। जो आपने लिखा था अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई अपॉन क्या लिखा था नीचे सर दिख नहीं रहा मेरे को। मॉड एक्स, वाई अपॉन मॉड एक्स लिखा है। हाँ ओके। डेली क्लास ले रहे हो, तुम्हें ये नहीं मालूम चाहिए। यहाँ पर आर्गुमेंट माइनस थीटा के बराबर होता है, तो थीटा क्या होगा? यहाँ पे थीटा होगा tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है तो y को फिर पॉजिटिव बनाना, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम गए तो आर्गुमेंट जो होगा वो थीटा होगा। थीटा की जो वैल्यू होगी वो -5 प्लस अल्फा होगी, और अल्फा यहाँ से आएगा tan इनवर्स, दोनों को पॉजिटिव कर लेना। आया समझ में? यस सर। बेटा समझ क्या? तो आप कोई भी क्वेश्चन आप रैंडमली कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से मेरे को एक क्वेश्चन करिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ये क्वेश्चन इज फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z वेयर z इज इक्वल्स टू √4 प्लस √(-4). So 5/4. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। इसमें भी बोला बिल्कुल आपके। बेटा अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे और आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप क्या सोच रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना आसानी के साथ चीजें बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग एक ही बच्चा आंसर कर रहा है। (√2) का वैल्यू 2 होता है, प्लस इसका जो स्क्वायर रूट माइनस लिखा है, इसे -4 को आप थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 × -1। तो आप में से सभी बच्चों को पता है कि -1 को हम i² लिख सकते हैं × 4। i² का i बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 + 2 आएगा है। इसको देखते ही समझ में आ गया x भी बड़ा है, y भी बड़ा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट सीधे क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स 2/2 थीटा का वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1, और ये π/4 हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा? थीटा, और हो जाएगा π। नहीं आई बात समझ में? अरे से यस और नो किस तरीके से पढ़ते हो भाई? आई के लिए आई समझ में? Yes, हो गया था कल। अरे बेटा आप कुछ अच्छे लोग हैं, बाकी लोग तो बैठे ही हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो सकता है लॉग इन करके मैं टीवी देख रहा हूँ। कल है फैमिली मैन 2 रिलीज भी हुई है। ये क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। now एक दो क्वेश्चन जल्दी से करिए। फाइंड द आर्गुमेंट if
चलिए बताइए 3 क्वेश्चंस का आंसर बताइए। सीआर या डीआई में से है कोई क्लास में? ये अभिषेक त्रिपाठी को तुम लोग हटाते क्यों नहीं हो, जो डीआई सीआर या डीआई में से है? वो तो रहता ही नहीं है, ना सीआर है ना डीआई है, कोई दिख ही नहीं रहा मेरे को। सीआर या डीआई में से कोई है? नो सर। नो सर। क्लास चल रही है, तुम लोग तय करके हटाओ ऐसे लोगों को, नए बनवाओ, वो रहते ही नहीं है। एक बार क्वेश्चंस दिखा दीजिए। मेरे को जरा अटेंडेंस दे रहा हूँ, मैं कॉलेज आया हूँ ना, तो लैपटॉप पे मेरे पास। हाँ चलो देखो क्वेश्चन। जैसे वो कोई पोएट होता है ना, जब वो पोएम सुनाता है तो दाद देने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अगर आपको बोलोगे नहीं ना तो टीचर का मोरल वैसे भी डाउन हो जाता है, वो चाहे इतना अच्छा पढ़ाए। बस केवल 2 ही 4 बच्चे बोल रहे हैं। सर पहले का आंसर होगा पाई माइनस tan इनवर्स 5/2। Yes, sir. रैंडम क्वेश्चंस बनाओ, कुछ बच्चे होते हैं आपको बहुत अच्छे हो, थैंक यू कि आपकी The second का तो सेकंड में फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 0 - 2i। देखो फर्स्ट वाले का मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप फर्स्ट वाले का क्रॉस चेक कर सको, ठीक है। ताकि कुछ बच्चे तो कम से कम एनर्जी बना सकते हैं, इसे कम से कम लिख सकते हैं -5i। इससे एग्री करेंगे आप लोग? यस सर। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को कम से सर यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हुआ है, ठीक है। तो x जो है ग्रेटर देन 1 है और y लेस देन 0 है, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये? अभी मैं नाम लेके पूछना था, आगे तो ये भी नहीं बता पाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो बच्चा नहीं बोल देता। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है इसमें माइनस थीटा होता है, और थीटा ही निकालना होता है सीधे। थीटा क्या होता है इसमें? tan इनवर्स y अपॉन x। तो y तो यहाँ पर निगेटिव है, तो उसको माइनस में मॉड के अंदर रखना पड़ेगा, नॉट 4 चल 2। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/2। बस यहाँ पे रख दो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा? माइनस tan इनवर्स 5/2। पहले का तो आर्ग्यूमेंट ये आ गया। अब सेकंड वाले का जल्दी से करिए, आपको 1 मिनट का टाइम है। तो सेकंड वाला बताता हूँ आपको, एक क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो बच्चा कर ले, और अगर मान लो नहीं भी बोल रहा है तो अपना क्रॉस चेक करते रहेगा आंसर। सर सेकंड का क्या 0 आ रहा है आंसर? ये सर 0 आ रहा है उसका। सर 0 आएगा। उनको देखे उसका तो लोगों ने माइनस tan इनवर्स 5/2। ये भी सर फोर्थ क्वाड्रेंट है। -5/2 है। एक सेकंड और एक सेकंड में क्या कर रहा था? कौन बोल रहा था बेटा -5/2 आएगा?
सर क्या नाम है बेटा आपका? अक्षत हाँ? अक्षत अच्छा, सेकंड वाले को दे दीजिएगा, फिर थर्ड वाले का आपको बताइएगा, ठीक है? अच्छा बेटा ये बताओ, ये जो कोऑर्डिनेट है सिस्टम है, इसमें ये जो एक्सेस है ये कितने एंगल पे है एक दूसरे से? ये इससे कितने एंगल पे है 90 तो बता सकता है? 5/2। 90 Yes, sir. 5/2. और इस वाले को अगर रेफरेंस लाइन माने तो ये इससे भी 5/2 है, यस सब 5/2 के गैप में है ना? ठीक है, चलिए कम से कम ये तो पता है आपको। तो इसको फिर से ही ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अच्छा, अगर ये 5/2 है तो थर्ड वाले को क्या है नंबर? z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए z इज इक्वल्स टू है -2 आएगा। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा है 0 प्लस -2 आएगा। तो ये कैसा नंबर है? प्योरली कैसा नंबर है बताओ? इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं। Purely imaginary. तो प्योरली इमेजिनरी है तो वो केवल एक्सिस पे आएगा बेटा, या तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो एक्सिस पे आएगा। तो ये -2 आई अगर मुझे दिखाना है तो यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या आएगा? 0, -2, ठीक है? क्योंकि आई के साथ में करेस्पॉन्डिंग है तो 2i लिख सकते हैं हम लोग। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा क्योंकि इसमें केवल y ही चल रहा है, x तो चलना ही नहीं है क्योंकि x तो 0 है ना। जो ना x में इधर चल रहा है ना इधर चल रहा है, केवल y चल रहा है। तो ये किसमें आ गया? क्वाड्रेंट में आ गया। और यहाँ से क्वाड्रेंट में आ गया तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है? आप ही लोगों ने बताया 5/2। Yes, तो sir. जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -5/2। सर माइनस क्यों लगाया? यदि आप इतने समझदार तो हैं कि फोन कैसे चल रहे हैं? क्लॉक वाइज चल रहा है। हम लोग कैसा चल रहे हैं? क्लॉक वाइज। और क्लॉक वाइज में एंगल कैसे नापते हैं? माइनस में। Minus. ठीक है? कल मैंने ये बताया, अगर आप कल के अपने नोट्स उठा करके देखेंगे तो मैंने ये पहले ही बताया था कि आप ध्यान रखिएगा कि मैं क्यों माइनस ले रहा हूँ, उसका रीजन मैं पहले बता चुका हूँ। अब आप लोग थर्ड वाला करिए। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन में z इज इक्वल टू दे रखा है 7। So इसका So इसका आंसर 0 आएगा. बिल्कुल सही बेटा, अब आप लोगों ने पकड़ लिया। Yes, sir. 7 plus 0 है. ठीक है सर जी, आप जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो ये समझे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें 7 पे चलेंगे। ये 7,0 इसमें रियल तो है नहीं, तो ये वाली लाइन अपने से ही क्या बनाएगी? 0 एंगल बनाएगी। अरे ये रियल Yes, sir. भाई यहीं से नापना, ये तो अपने से 0 एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक कंफ्यूजन निकलता है जो मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। जोड़ते टिप ये निकलती है, आप ही लोग बताएंगे। इफ पहली बात है, इफ z इज प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो या तो 0 होगा या पाई होगा। मतलब आप समझ रहे हो? Yes, sir. जो होगा या पाई होगा। ठीक है, और लगा देता हूँ बीच में, 0 होगा या पाई होगा। 0 कब होगा? 0 तब होगा जब नंबर पॉजिटिव है। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो इधर बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ठीक है, पाई। तो क्योंकि वो x एक्सिस पर ही लाई करेगा. हाँ, अगर z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, z जो है प्योरली इमेजिनरी है, देन जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा? या तो π/2 होगा या -π/2 होगा। सारी बात समझ में? सर ये कैसे? Yes, sir. बेटा या तो नंबर ऊपर होगा, अगर मान लो नंबर मान लो केवल आई है तो आई तो ऊपर आएगा, अब माइनस आई है तो वो नीचे आएगा। तो जब ऊपर आया तो वो एंगल π/2 हो जाएगा और नीचे आया तो -π/2 हो जाएगा। सारी बात समझ में? तो ये टिप याद रखिएगा और ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है याद रखना दिमाग में।
आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। मॉडुलस और आर्गुमेंट की तरह सबको क्लियर हो गया होगा, मैंने क्वेश्चंस भी काफी कराए हैं। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है ठीक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा किसी का माइक खुला हुआ प्लीज बंद कर लो, नहीं तो वरना क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें दो पॉइंट बढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म, किसी भी पोलर फॉर्म को निकालने के लिए हमें कम से कम हमें पता होना चाहिए आर्गुमेंट, और दूसरा है उसका मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो हम उसे पोलर फॉर्म में आसानी के साथ में कन्वर्ट कर पाएंगे। आइए सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म मेजर करते हैं। तो पोलर फॉर्म पहले तो बताने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से सबसे पहले मैं आपसे कार्टेशियन फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म के बारे में डिस्कस करें तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें किसी पॉइंट तक पहुंचना है तो हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। लेकिन अगर वही पोलर फॉर्म में अगर हमें वहां उस पॉइंट तक पहुंचना हो, पोलर फॉर्म में पहुंचना हो तो हमें आर चाहिए होता है, ठीक है, उस पॉइंट का, और ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए होता है, और थीटा चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है। तो इस वजह से अब पोलर फॉर्म में ये हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई z इज टू एक्स प्लस आई वाई मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहा है, ये तो कार्टेशियन है, तो मुझे मालूम है यहाँ कहीं पर लोकेट होगा ये पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यही कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखना होता तो मुझे पता करना होता आर और थीटा चाहिए होता। आर और थीटा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको इससे ओरिजिन से मिला लेते हैं, इसको ओ दे देते हैं नाम, ठीक है। इसको बल्कि डॉटेड लाइन में, इसको तो सॉलिड लाइन्स मिला लें, ठीक है। इससे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं, इसको टी नाम दे देते हैं। दिस इज आर, ठीक है, एंड दिस एंगल, लेट दिस एंगल बी थीटा, ठीक है। देन व्हाट इज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। कम से कम इतना तो आपको मालूम होगा ही। हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कोई कार्टेशियन फॉर्म में नंबर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका पोलर फॉर्म निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक नंबर अज्यूम किया एक्स प्लस आई वाई, उसका पिक्चर बना लिया, कार्टेशियन पिक्चर बना लिया जैसा आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब क्योंकि पोलर फॉर्म में चाहिए हमें ये, तो सबसे पहले हमें एक्स का वैल्यू चाहिए होगा पोलर में, यानी थीटा के नाम उसमें, तो एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हमें दो चीजें नोन है यहाँ पर इसको वाई नाम में रहा ना, थोड़ा सा देखो ये पेन टाइप से लिखा हूँ तो थोड़ा बहुत राइटिंग एरर हो सकता है। तो अब हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो ये एंगल तो थीटा है। अगर हमें बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम यहाँ से कम cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा बेटा, बताओ एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, r cos थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं sin थीटा का वैल्यू पूछूं तो कितना निकालोगे, y अपॉन r, इसका वैल्यू पूछे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो y अपॉन r, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, r sin थीटा। अब यहीं पर रख लेते हैं लोग, तो x प्लस आइटा y, इसमें x की यहाँ पर क्या रख लेते हैं, r cos थीटा, x की ऊपर रखा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो यहाँ से अगर हम निकाले तो r कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऑलराइट। तो कुल मिलाकर के ये आ गया इसके इक्विवेलेंट फॉर्म, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू हो गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये आ गया आपका उसका पोलर फॉर्म, ठीक है। ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब प्रॉब्लम ये आती है, सर आपने तो ये पोलर फॉर्म कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हर बार हमें ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? नहीं, हर बार ऐसे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं आर क्या होता है। आर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, आर जो होता है वो मॉड ऑफ z होता है, और थीटा जो होता है वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। ये चीज है। तो हमें दो पॉइंट चाहिए होंगे जब भी किसी कार्टेशियन फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी और दूसरा किसकी जरूरत पड़ने वाली है,
उसके मॉडुलस की जरूरत पड़ने वाली है। Modulus। सर क्वेश्चन के थ्रू समझाइए, ऐसे मेरे को समझ में नहीं आता। तो बेटा देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है convert into polar form, ठीक है, where z is equals to दे रखा है 1 plus iota, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तो हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, क्योंकि हमें आर चाहिए होगा ना, आर जो होता है वो मॉडल जेड होता है। मॉडुलस निकालना सभी को पता ही है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर निकालेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की अगर हम बात करें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के लिए हमें सबसे पहले इसके पॉइंट देखने पड़ेंगे। इसके पॉइंट क्या है, -1 और 1 है। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, कोई बताएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है उसका टेबल अभी हम लोगों ने बनाया है। आर्गुमेंट ऑफ जेड इन सेकंड क्वाड्रेंट होता है, वो क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स। हम क्या करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे, इसका जो x 1 y को 1 है वो मॉड में ले लेंगे, वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। यहाँ से अगर आर्गुमेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/4, तो कितना आ जाएगा, 3π/4, ठीक है। आर्गुमेंट वही थीटा होता है, ठीक है, आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा ही होता है, ठीक है। अब बस हम इसके इक्विवेलेंट हमें नंबर चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 प्लस आइटा इज इक्वल्स टू √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ये इसके इक्विवेलेंट क्या गया, पोलर फॉर्म आ गया। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर। सर, बस एक ही स्टेप बढ़ा है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। हाँ, बस ये लास्ट वाला स्टेप बना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन करेंगे। सर हो गया। हाँ? सर हो गया। हाँ, सर 2 ब्रैकेट में से cos π/6 प्लस i sin π/6। एक सेकंड में सॉल्यूशन। पहले बताओ आर यानी मॉड ऑफ सेट कितना है, 2 आया। आर्गुमेंट या थीटा यानी आर्गुमेंट ऑफ सेट ये कितना है, माइनस का π/6। -π/6। वेरी गुड। अब हम सीधे फॉर्मूले में रखेंगे तो सेट, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो गया बेटा, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, cos -π/6 प्लस i sin -π/6, यही लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम और, ये जो cos माइनस ऑफ थीटा होता है ना, ये एंगल माइनस खा जाता है, ये cos थीटा ही हो जाता है। और जो sin माइनस थीटा होता है वो माइनस sin थीटा होता है, तो उससे भी ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एंगल खा जाएगा, तो ये cos π/6 ही रह जाएगा।
ये वाला माइनस बाहर निकाल देगा, तो ये हो जाएगा आई साइन माइनस। ओके सर। नहीं, तो ये z इज इक्वल टू जो नया पोलर फॉर्म है वो हो जाएगा 2 cos 5/6 माइनस आई साइन माइनस। यस आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। डन सर। इसी पोलर फॉर्म से रिलेटेड एक और फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म अगर कभी कैलकुलेशन को डिफिकल्ट बनाए तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये यहाँ पर इसको आइलर्स फॉर्म भी बोलते हैं। आइलर्स फॉर्मूला भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? ऑलराइट, तो सबसे पहले आइलर्स फॉर्मूला की पढ़ता होता है इसमें। आइलर्स फॉर्मूला जो था that was e to the power I theta is equals to क्या होता है cos theta plus I sin theta। Euler's फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर I theta is equals to r cos theta plus I sin theta। सपोज हम एक हालांकि रिलेशन में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगले लेक्चर में इसको बता दूंगा, बस इसको एक्सपैंड करना है कुछ। ठीक है, सपोज हम एक पोलर फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करते हैं, तो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? यही तो होता है। यस सर। अब इसमें हम ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r e की पावर I थीटा। ठीक है, तो ये शॉर्ट में इतना छोटा हो जाएगा। तो अगर हमें फिर से अगर हमें कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हमें फिर से दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो r दैट इज मॉड ऑफ z, और दूसरा जरूरत पड़ेगी थीटा, वो है आर्गुमेंट। ये जो टिप इसमें दे देता हूँ, हालांकि इसको अगले लेक्चर में और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी टाइम हो नहीं पाएगा इसका। टिप ये है, when you are facing rigid calculation, when the calculation is rigid, अगर बहुत रिजिड यानी बहुत डिफिकल्ट सा कैलकुलेशन आ जाए तो ऑलवेज यूज, एक सेकंड बेटा, then always use exponential form। ऑलराइट, तो ये कुल मिलाकर के स्टोरी है। ये आपको ध्यान में रखना है। आ रहा समझ में बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस में करेंगे। आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। प्लीज पढ़िए, आप लोग बहुत लैग कर रहे हैं, कम से कम प्रॉपर्ली नोट्स बना लो। ठीक है, ताकि